स्मृति शर्मा की ओर से सभी दर्शकों का अभिनंदन। राष्ट्रभाषा हिंदी की वंदना करते हुए आज हम वर्तमान समय के सबसे चर्चित विषय कोरोना वायरस अथवा कोविड-19 पर निबंध लिखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं निबंध की भूमिका अथवा इंट्रोडक्शन से। आज से लगभग कुछ हजार वर्ष पूर्व मानव ने जब प्रकृति की गोद में आंखें खोली थी तो उसने अपने चारों ओर उज्जवल प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु का वरदान पाया था। जंगली कंदमूल और फल आदि खाकर भी वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी भी प्रकार का भोजन उपलब्ध न होने की स्थिति में ही वह मांस, मछली आदि को भूनकर खाता था, परंतु धीरे धीरे वह वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति करने लगा। अतः अब उसकी जीवन शैली में भी विलासिता, मादकता और मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जिस कारण सीधे सादे शाकाहारी भोजन को छोड़कर वह मांसाहारी भोजन को प्राथमिकता देने लगा। खान पान की इसी परिवर्तनशीलता के कारण समय समय पर अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां जन्म लेने लगीं, जिनमें कोविड-19 अथवा कोरोना वायरस ने तो वैश्विक महामारी का ही रूप ले लिया है। भूमिका के बाद आता है निबंध का मुख्य भाग अथवा मुख्य विषय का विस्तार। मुख्य विषय पर हम 2 अनुच्छेद लिखेंगे। ये बीमारी चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में आरंभ हुई और शीघ्र ही विश्व भर के अधिकतर देशों में फैल गई। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ईरान जैसे विकसित देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत में 30 जनवरी 2020 को इसका पहला मरीज सामने आया। इससे संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, सूखी खांसी, गला खराब अथवा सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह तुरंत ही उस रोग का शिकार हो जाता है। यही कारण है कि प्रशासन द्वारा अनेक प्रकार के प्रबंध किए जाने के बावजूद रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इससे बचाए रखने के लिए विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कोई भी इसकी चपेट में आ जाता है उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। मधुमेह और दमे के मरीजों को यदि ये हो जाए तो उनका बच पाना नामुमकिन होता है। विश्व पर आई संकट की इस घड़ी में हर देश के चिकित्सक, नर्सें, पुलिसकर्मी, पत्रकार तथा सफाई कर्मचारी तक इससे निपटने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने भी दिल खोलकर जरूरतमंद लोगों की सहायता की है। इन्होंने मजदूर वर्ग को मुफ्त में खाने पीने का सामान, सब्जियां और फल आदि उपलब्ध करवाने के साथ साथ उन्हें तैयार भोजन के पैकेट भी बांटे। मीडिया कर्मियों ने लोगों को सावधान करने के लिए
दूरदर्शन अथवा रेडियो पर चिकित्सकों द्वारा जारी दिशा निर्देशों से उन्हें अवगत करवाया, जैसे सामाजिक दूरी का पालन करना, बार-बार हाथ धोना तथा घर से बाहर निकलने से पहले नाक और मुंह को ढकने के लिए मास्क लगाना। अब अंत में उपसंहार अथवा कंक्लूजन। शोध संस्थाएं बड़े-बड़े अनुभवी चिकित्सकों के साथ मिलकर इसका उचित इलाज ढूंढने में अवश्य लगी हुई हैं, परंतु फिर भी इस वायरस से पूरी तरह छुटकारा पाकर पहले की तरह सामान्य जीवन जीने के लिए अभी लगता है काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। अतः हम सबका ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना तथा दूसरों का जीवन सुरक्षित रखने की कोशिश करें। खांसते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें, भीड़ वाले स्थानों पर न जाएं तथा घर एवं घर के आसपास सफाई रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। तो अब यहाँ पर हमारा निबंध समाप्त होता है। शाब्दिक सीमा के अनुरूप आप शब्दों का घटाव बढ़ाव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।